अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत नाखून काटना है। इस वीडियो में हम आपको नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा प्रैक्टिकली करके बताएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नाखून काटने को पसंद फरमाते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जुमा के दिन नाखून काटना शिफा का बाइस है, बीमारियों को दूर भगाता है। एक और रिवायत है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जिसने जुमा के दिन नाखून काटे आइंदा जुमे तक वो नागवार हालत से महफूज रखा जाएगा। अब हम आपको नाखून काटने के आदाब बताएंगे। इन आदाब में सबसे पहला अदब, हर जुमे को नाखून काटना चाहिए। दूसरा, नाखून काटने का तरीक़ा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरतीब के साथ नाखून काटने का लिहाज रखते थे। आपको राइट हैंड से शुरुआत करना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर अच्छा काम दाएं तरफ से किया करते थे, तो इसलिए हम भी जो है राइट तरफ से इब्तिदा करेंगे। आप राइट तरफ से जब शुरुआत करेंगे तो पहले शहादत की उंगली का नाखून काटना है, उसके बाद दरमियान वाली उंगली, फिर उसके बाजू वाली उंगली, फिर छोटी उंगली। इसके बाद आपको बाएं हाथ में आना है लेफ़्ट हैंड में, लेफ़्ट हैंड की छोटी उंगली, फिर उसके बाजू वाली उंगली, फिर दरमियान वाली, फिर उसके बाजू वाली उंगली, फिर बाएं हाथ का अंगूठे का नाखून भी साथ में आपको काट लेना है। लेफ़्ट हैंड के नाखून जब आप काटेंगे तो आपको साथ में अंगूठे का नाखून भी काट लेना है। उसके बाद आपको फिर राइट हैंड के थंब का नाखून आपको काटना है। यानी कि राइट हैंड के शहादत की उंगली से शुरुआत करेंगे, 4 उंगलियों के नाखून काटेंगे, फिर उसके बाद लेफ़्ट हैंड के छोटी उंगली से शुरुआत करके अंगूठे तक मुकम्मल 5 काट लेंगे। फिर उसके बाद आखिर में फिर राइट हैंड के दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को काटेंगे। ये हाथ के नाखून काटने का तरीक़ा है। पाँव के नाखून काटने का तरीक़ा ये कि आपको राइट लेग यानी दाएं पाँव से आपको शुरुआत करना है। देखिए, राइट लेग में पहले आपको छोटी उंगली का नाखून काटना है, फिर उसके बाद उसके बाजू वाली उंगली, फिर उसके बाजू वाली, फिर ये वाली उंगली, फिर उसके बाद अंगूठे का नाखून काट लेना है। मुकम्मल राइट लेग जब आप ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप लेफ़्ट लेग से फिर शुरू करेंगे। लेफ़्ट लेग में पहले आप थंब का नाखून काटेंगे, अंगूठे का नाखून काटेंगे, फिर उसके बाद उसके बाजू वाली उंगली, फिर उसके बाद वाली उंगली, फिर ये उंगली, फिर आखिर छोटी उंगली। यानी कि नाखून काटने, पाँव के नाखून काटने का तरीक़ा ये हुआ कि राइट लेग के छोटी उंगली से राइट लेग के छोटी उंगली से आप शुरुआत करेंगे, थंब तक ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद लेफ़्ट लेग शुरू करने के वक्त थंब से शुरुआत करके छोटी उंगली पर ख़त्म कर देंगे। तो ये था हाथ और पैर के नाखून काटने का तरीक़ा। तीसरा अदब है, नाखूनों को काटकर दफन कर देना चाहिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अपने खून, बालों और नाखूनों को दफन कर दो ताकि जादूगर उससे ना खेलें, यानी जादूगर नाखून वगैरह लेकर उससे जादू ना करें। देखिए, आपको अव्वलन कोशिश तो ये करना है कि कोई ऐसी जगह आप ढूंढें जहाँ पर आप नाखूनों को दफना सकें। हाँ, अगर कोई जगह मिल जाए आपको तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो फिर आप ये याद रखें कि इंसान के जिस्म का एक हिस्सा नाखून है, इस वजह से वो भी काबिल एहतराम शय है, इसलिए उसको एहतराम के साथ किसी टिश्यू पेपर में या फिर किसी कवर में रखकर उसे फोल्ड करके आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं। चौथा अदब है, नाखूनों को काटकर गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए, यानी टॉयलेट में, वॉश बेसन में, नाली में, गटर वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। तो अज़ीज़ नाज़रीन, हमने आपको इस वीडियो में नाखून काटने का सुन्नत तरीक़ा बताया है, उसे प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा इस वीडियो से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल ज़ादे मुस्लिम को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आपके जहन में और भी सुन्नतें आ रही हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
की या फिर और भी टॉपिक्स हैं जिन पर हम वीडियो बना सकते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़ाहिर करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।